योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगलमय भगवान श्री बालकृष्ण की असीम अनुकंपा है। आप सब पर और हम सब पर तो है ही। महाराज जी ने पहले दिन एक श्लोक कहा था, शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित, कि दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवता एव अनुग्रहकम, कि संसार में मनुष्य के लिए तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। आपको हिंदी समझ में आती है ना? अब गुजराती तो हमको आती नहीं, इसलिए हिंदी में ही अपने भाव। हाँ, पहले दिन कहा था दुर्लभम त्रयमेवेतत्, कि तीन चीज मनुष्य के लिए संसार में दुर्लभ है। वो क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयात्। और सर्वप्रथम तो हम अपने ही भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि हम सभी ब्राह्मण बालकों को, जितने भी यहाँ पर रहते हैं, इस वेदांत भूमि रहते हैं, तीनों चीज अनायासी मिलती है। महाराज जी यहां आकर के संस्कार प्राप्त हुए। सुबह आप देखते हैं प्रातः काल उठना, नियमित उठना, भगवान की सेवा, तो उससे मनुष्यत्व आ जाती है, मनुष्यत्व आ जाता है, मानवता जिसको कहते हैं, मानवता आपके अंदर स्वतः ही आ जाती है। और ऐसी भक्ति आराधना, ऐसे सत्संग के द्वारा इसको श्रवण करके मुमुक्षुत्व अर्थात भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, ये भी स्वतः ही आपके हृदय में आ जाती है। और तीसरा, महापुरुष संश्रयात्। ऐसी भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि ऐसे पूज्य महाराज जी जैसे महापुरुषों का संग, और एक नहीं अनेक। अभी महाराज जी चले जाएंगे, दूसरे 11 तारीख से फिर कथा है, दूसरे महापुरुषों का संग। उसके बाद जुलाई में पूज्य राम कथा के बहुत बड़ी मर्मज्ञ आते हैं, वो सुना के जाएंगे। तो ऐसे अनेकों महापुरुषों का संग अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस वेदांत आश्रम की ऐसी कृपा हम पर है कि तीनों ही मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों ही अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो इसे ही वेदांत भूमि की कृपा है। और महाराज आप देखें कि मां गंगा का स्नान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मां गंगा के स्नान से भी महत्वपूर्ण है त्रिवेणी में स्नान करना। प्रयागराज में आप जाएं तो सबसे मां गंगा से भी जो अधिक लाभकारी जो स्नान होता है वो त्रिवेणी का होता है। उसी प्रकार से आपने मां गंगा का स्नान तो किया, लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवत भी त्रिवेणी है। कैसी त्रिवेणी? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। एक में स्नान करें तो वो आपका भाग्य है, लेकिन जब तीनों में स्नान कर ले वो आपका सौभाग्य है। आपने सुना ना पहले दिन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा, तो तीनों ही त्रिवेणी है। तो मां गंगा का स्नान तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जब इस कथा मंडप में, पंडाल में, इस भवन में, इस हॉल में बैठते हो तो आप त्रिवेणी का स्नान भी कर रहे हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों त्रिवेणी का स्नान आप कर रहे हो, तो आपका सौभाग्य है यह। अभी महाराज जी का थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मां गंगा जो है वो पापों का प्रक्षालन करती है, लेकिन भागवती गंगा विचारों, जो कुत्सित विचार है, क्योंकि सबसे पहले विचार है। आप पाणिनीय शिक्षा व्याकरण शास्त्र में ग्रंथ आता है, उसमें अगर आप देखें कि कर्म किस प्रकार से होता है, तो बोले सबसे पहले आपके बुद्धि में विचार आते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म। होते कैसे? तो जब आपके अंदर
अच्छा विचार आता है। विचार जो है आपके बुद्धि में आकर के फिर वो आपके मन में जाता है, मन में जाकर के फिर वो आपके इंद्रियों में आता है और इंद्रियों से कर्म होते हैं। तो सबसे पहले जो मूल है वो विचार है। आपके द्वारा अच्छा कर्म हो रहा है, बुरा कर्म हो रहा है, उसका बीज है विचार। और ऐसे विचारों की पवित्रता वो कौन करती है? श्रीमद् भागवत महापुराण आपके विचार को सुंदर बनाती है। आपका विचार पवित्र हो, जब विचार पवित्र हो जाते हैं तो स्वतः ही आपके कर्म भी पवित्र होने लग जाएंगे। तो ऐसे ये दिव्य कथा और रस भाव से सुना, ऐसे वक्ता भी अगर मिल जाए महाराज, क्योंकि वक्ता की बहुत जो है इंपॉर्टेंस है इस श्रीमद् भागवत में, इसलिए सबसे दोनों के लिए कहा। आप सबसे पहले कहें देखें तो वक्ता कैसा हो और श्रोता कैसा हो। तो वक्ता के लिए कहा कि महामतिम, वो महामति वाला होना चाहिए। महामति क्या? जिसकी महान बुद्धि हो, प्रखर बुद्धि हो, ऐसा वो वक्ता होना चाहिए। अब किसी ने कहा महाराज कि चोर तो, और देखो जो साधारण ताला जो है आपसे नहीं टूट पाएगा, वो चोर जो है कितने जो है उसकी प्रखर बुद्धि होती है, झट से चोरी कर लेता है, तो वो तो महामोती का है। तो बोले चोर को व्यासपीठ पे बिठा दें, जो आतंकवादी कैसे कैसे तिगड़म बिठाते हैं महाराज, तो बोले क्या उसको बिठा दे कि व्यासपीठ पे, वो भी तो महामती है। तो बोले नहीं। तो इसकी व्याख्या हमारे गुरुजी कहते हैं महामती की कि महान परमात्मा तिष्ठति या यस्य बुद्धि, कि महान परमात्मा जिसकी बुद्धि में आकर के विराजमान हो गए हैं वो है महामती। ऐसा वक्ता होना चाहिए, महामती वक्ता। और श्रोता कैसा हो? कथा मृत रसा स्वाद कुशलः, कथा के स्वाद को लेने के लिए परम कुशल होना चाहिए। सुनने की भी कला है, श्रवण के बाद उसको धारण करने का जो है वह साहस, वह ज्ञान, वह आपके पास वह कला आनी चाहिए। श्रवण के बाद आप यहां से श्रवण करके जाए तो जैसे ही अपने परिवार में जाएं तो आपके पोते, आपके नाती, आपके बेटे, आपकी बहू आपको देखें, आपके विचारों को जब श्रवण करे, आपको देखे, आपके कर्मों को देखे, तो लगे कि यार मेरी दादी जो है कथा श्रवण करके आई है, मेरे पिताजी कथा श्रवण करके आए, और यहां से कथा श्रवण करके गए, वहां पे भी कला कर रहे हैं, वहां पे भी जो है लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, निंदा, ये सब कर रहे हैं, तो फिर कथा श्रवण करने का कोई फायदा ज्यादा होता नहीं है। आपका कर्म जो है आपके पुत्रों को, आपके जो घर में बैठे हुए जो वो नाती पोते आपके हैं, आप उनको लगना चाहिए कि आप जो है कथा श्रवण करे आइए। तो ऐसी विचार की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, इससे जो है श्रीमद् भागवत से होती है। और पूज्य महाराज जी ने भी कहा कि पितृ की मुक्ति तो हो गई जब आपके अंदर श्रीमद् भागवत का विचार आया। पितरों की मुक्ति तो तभी हो जाती है जब आपके अंदर कुछ सत्कर्म करने का जो है वो भाव आ जाता है। अब ये जो श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये हम अपने विचारों की पवित्रता के लिए कर रहे हैं। पितृ तो तभी मुक्त हो गए जब विचार आपके अंदर आया। अब जो श्रवण कर रहे हैं वो है हमारे उस पापों की मुक्ति के लिए, भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, इसलिए जो है हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। तो एक ऐसी कथा हम श्रवण करें महाराज जिससे हमारे जो रोग कौन से षड रिपु जो शत्रु है वो भाग जाए, काम कोष लोभ मोह ये सब जो है हमारे अंदर के वो भग जाए। एक ऐसी भी हम कथा श्रवण करें। ऐसे भगवान जो है, जिस भगवान को महाराज ये मंदिर भगवान ने बनाया था, ये शरीर रूपी मंदिर बन के बोले ठीक है आप हृदय में रहना, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, मानव ने, मनुष्य ने क्या किया, इस जीव ने क्या किया। बोले महाराज अगर भगवान रहेंगे तो फिर यहाँ लोभ कैसे रहेगा, असत्य कैसे रहेगा, मोह कैसे रहेगा। तो क्या किया महाराज, एक आपसे आग्रह है कि आपके लिए हम दिव्य भवन बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, ऐसे में आपको विराजमान करते हैं। आप तो वहां रहिए, लाखों करोड़ों के मंदिर। तो हमने क्या किया, जो हृदय में भगवान था वो हृदय से निकाल करके कहाँ बिठा दिया, मंदिरों में बिठा दिया कि प्रभु आप वहां रहिए।
और यहाँ क्या भर दिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसे को यहां भर दिया। तो श्रीमद् भागवत इन रोगों को, इन रिपुओं को, इन शत्रुओं को जो अंदर विराजमान है, इनको निकालने का काम करती है और परमात्मा को अंदर बिठाने का काम करती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बड़ा सुंदर दिव्य श्लोक आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या प्रविशति हृदयेषां सिर हरिर भक्तिरेकः, कि हरि की भक्ति जिसके अंदर आ जाती है वो भवन सबसे सुंदर हो जाता है, और ऐसे भवन में ही जो है भगवान निवास करते हैं। तो महाराज, तो ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य प्रवाह आप तो महाराज जी के साथ श्रवण कर ही रहे हैं। अभी मेरे से तो सभी ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, तो इन्हीं के ही कुछ सूत्रों को श्रवण करके मेरी डायरी रखी है महाराज जी। जो जो श्रवण करता हूँ वो थोड़ा थोड़ा जो है वो लिखता जाता हूँ, और उसी को जो है वो सारे संसार में पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो ऐसी पूरी महाराज जी संगीत में क्या सुंदर आनंद आ जाता है। संगीत को श्रवण कर रहे दादा से, इन सब से आनंद आ जाता है महाराज। और मैं समझता हूं अब कि भाषा की ज्यादा आवश्यकता नहीं है रस लेने के लिए, आपको भाव आना चाहिए। भाव जो है वो भाव से ही जो है रस आ जाता है अंदर। इसलिए भाषा कोई माध्यम नहीं है। उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां जाकर के जिस परमात्मा की स्तुति करते हुए वाणी भी लौट करके आ जाती है। वाणी भी कहती है हमारा बस की बात नहीं है परमात्मा का गुणगान करने का। तो ऐसे परमात्मा के रस लेने के लिए कोई भाषा आवश्यक नहीं है, बस भाव होना चाहिए। तो उस भाव से जो है सारी जो है वो कथा को श्रवण करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, विचार की शुद्धि की जा सकती है। तो ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, भागवत पीठ में प्रणाम है। आप सभी को जो है नमन है, जो इतने दूर से जो है यहाँ पर कथा श्रवण करने आए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की